वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक मुख्यमंत्री आवास वर्षा में इस वक्त हो रही है। आपको बता दें कि बैठक में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना की सबसे बड़ी मार इस वक्त झेल रहा है, लेकिन सियासत भी यहां पर आसमान पर है। बयानबाजी तो सरकार के संकट तक की होने लगी है। मजदूरों की घर वापसी पर भी रेल मंत्रालय से टकराव की नौबत आ गई है। और इस बीच ये बैठक WHO ने हिंदुस्तान की सरकार को अलर्ट किया था कि आप देश की सभी सीमाओं को सील किया जाए, जिससे ये कोरोना इंडिया में ना पहुंचे। तो हमने WHO के उस समय अगर उस अलर्ट को अगर हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया रहता और उस तरफ से काम किया रहता, तो निश्चित रूप से देश में इस तरह की बीमारी नहीं फैलती, क्योंकि ये बीमारी हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, ये बाहर के देश की है। और ये बीमारी जो आई है वो विदेश से आई है और वो फ्लाइट से आई है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये समय ये डिबेट का नहीं है, ये समय ये डिबेट का नहीं, ये समय हमें जो घटना हमारे सामने है उसको लड़ने का समय है। और हम सब लोगों ने इस बातों में नहीं जाते हुए हम सब लोगों को मिल के लड़ने का ये समय है। इन तमाम हालात में, इन तमाम परिस्थितियों में सकारात्मक सोच के बजाय नकारात्मक सोच से भरपूर जो इनकी सियासत है वो कतई ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि खुद तो कंट्रोल नहीं किसी से उन लोगों से हो पा रहा है और ठीकरा कहीं और फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भैया आपस में सिर्फ टॉगल कर लीजिएगा। इस समय जो है वो आपकी प्राथमिकता होना चाहिए कि लोगों को राहत कैसे मिले, किस तरह से जो है वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोग या मुंबई के लोग जो है वो कोरोना से मुक्त हो सकें। आप जो है वो हर दिन आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। हालांकि मुंबई में कोरोना की रफ्तार तमाम कोशिशों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना पर अंकुश लगाने की चुनौतियों के बीच आए नए बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल का क्या प्लान है, इस पर बात की हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। मुंबई में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 32,791 तक पहुंच चुका है और लगातार मामले 1200 से 1500 की संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। आज मुंबई में 1000 से ज्यादा केसेस एक बार फिर ऐड हुए हैं। लेकिन क्या यह नंबर से डरने की जरूरत है? क्या बीएमसी अब तैयार है इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? बीएमसी के नए कमिश्नर आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मुंबई के नए बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कुछ ही हफ्ते पहले मुंबई का जिम्मा संभाल चुके हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज की तारीख में। मिस्टर चहल, शुरुआत आपकी यहीं से होगी कि जिस तरीके से मुंबई में लगातार 1200 से 1500 केसेस बढ़ती जा रही है, किस तरीके से आप तैयार कर रहे हैं मुंबई को कि केसेस बढ़ने के बावजूद भी मुंबई में स्थिति गंभीर ना हो, उसके लिए आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? साहिल, सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज मौका दिया हमारी बाजू रखने के लिए। आपको मालूम ही अभी आपने बताया कि मुंबई में टोटल अभी आज करीब 32,000 से ऊपर केसेस हो गए हैं, 33,000 के नीचे हैं, पर इसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो करीबन 23,000 हैं। और 23,000 के अलावा 15,000 लोग आज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो ट्रीटमेंट के बाद में वो दे हैव बिकम नॉर्मल। अभी ये जो आंकड़ा है 23,000 का, ये हमें बताया गया था कि जो एक्सपर्ट्स हैं मुंबई में और दिल्ली में, उन्होंने हमें फर्स्ट वीक ऑफ मई में बताया था कि आपका ये आंकड़ा 40,000 से ऊपर जाने वाला है। इसलिए जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, हमने इमीडिएटली प्लान किया कि कैसे 40,000 बेड्स प्लान किए जाएं डीसीएच में, डीसीएचसी में और CCC में। और आपको खुशी होगी कि आज हमारे पास टोटल 31 मई को आने 5 दिन के अंदर अंदर 44,000 बेड हमारे पास रेडी हो जाएंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट 40,000 रेडी हो चुके हैं। और 44,000 के अगेंस्ट आज हमारा अंदाजा है कि 31 मई को टोटल जो एक्टिव केसेस हैं, और हमें ये 33,000 के आंकड़े के ऊपर जाना नहीं है, हमें वो आंकड़ा देखना है जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है, जो अभी डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। वो आंकड़ा जो है वो आज जो 24,000 है वो 27,000 से ऊपर जाने वाला नहीं है। इसलिए 27,000 के अगेंस्ट हमारी 44,000 की 44,000 की तैयारी है।
देखिए, कोई भी लड़ाई इस तरीके की होती है वो परसेप्शन के आधार पे भी चलती है। जिस तरीके से परसेप्शन आज की तारीख में मुंबई का बना हुआ है, खास करके कुछ वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि अस्पताल किस तरीके से भरे पड़े हुए हैं, कुछ वीडियोस इस तरीके से भी आ रहे हैं, कुछ जानकारियां खास करके इस तरीके से भी आ रही है, जो रियलिटी भी है कि अभी भी बेड्स मिलने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगता है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी कई लोग की मौत हो गई, इस तरीके की भी खबरें आ रही है। ये एक अलग मामला है। मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने के लिए, बेड्स सही समय पे अवेलेबल करने के लिए आप किस तरीके से कोशिश करेंगे? डैशबोर्ड भले ही आपने बना लिया है कि लेकिन क्या वो लोगों को मुहैया होगा? अपना साहिल, इसके लिए हमने 3 प्रकार के कदम उठाए हैं और वो कामयाबी से उठाए हैं। पहला जो आपने बोला कि बेड की संख्या कम थी, उसके लिए जो बंबई में हमारे पास 33 बड़े हॉस्पिटल थे, जैसे ब्रीच कैंडी है, नानावती है, लीलावती है, बॉम्बे हॉस्पिटल है। तो हमने उनको बोला कि हमने उनसे बातचीत की। हमारे जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव महोदय ने 4 मीटिंग उनके साथ की। चौथी मीटिंग में मैंने मीटिंग ली थी। उसमें हमने उनको ये अपील करी कि ये अपनी बंबई की इज्जत का सवाल है, यहाँ की हेल्थ सेक्टर का रेपुटेशन का सवाल है। इसलिए इस मौके में आपके पास जो भी आईसीयू है 417 बेड का, या आपके पास 2624 कोविड बेड्स हैं, या 3020 आपके पास नॉन कोविड बेड्स हैं, वो आप हमारे मदद करिए और 100% आईसीयू आप हमारे पास दे दीजिए अलॉटमेंट के लिए। 80% जो आपका जो नॉन कोविड है वो गवर्नमेंट रेट से चार्ज होने दीजिए, और 20% में आपने जो चार्ज करना है उसके लिए आपको पूरी छूट रहेगी। और उसी तरह जो कोविड के जो बेड्स हैं उसमें भी 80% बेड्स गवर्नमेंट रेट से जाएं और 20% आप चार्ज कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए, और मैं उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने पूरे का पूरा आईसीयू और 80% कोविड नॉन कोविड बेड्स हमें हैंडओवर कर दिए, और पूरा सिस्टम वही रहेगा, वही ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट हमारे कंट्रोल रूम से होएगी। इससे अचानक मेरी जो कोविड बेड की जो डिमांड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो अचानक 2500 मुझे एक्स्ट्रा बेड मिल गए। इसके अलावा मैंने सब वार्ड ऑफिसर्स को बोला कि ये जो हमने ऑर्डर निकाला है अभी 80-20 का, ये महाराष्ट्र के हर चैरिटेबल ट्रस्ट, हर पॉलिक्लिनिक, हर क्लिनिक, हर नर्सिंग होम पे लागू है अक्रॉस द स्टेट। ये सिर्फ बड़े हॉस्पिटलों के लिए नहीं है। इसलिए जो बंबई में सैकड़ों जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वहां पर भी आप 80-20 फॉर्मूला लगाइए और 100 कोविड बेड्स विद 20 आईसीयू बेड हर वार्ड ऑफिसर में एक कोटा क्रिएट कीजिए। वो हमारा 2400 बेड का हमारा ये कोविड बेड और 480 का हमारा आईसीयू बेड का वहां कोटा क्रिएट हो गया है। इसके अलावा जो हमारा 1000 बेड का जम्बो स्टाफ का क्या करेंगे? मेडिकल हेल्थ स्टाफ का क्या करेंगे? अभी भी हेल्थ स्टाफ की कमी, हेल्थ स्टाफ की अभी भी कमी है, उसको आप किस तरीके से भरेंगे? तो हमारा मुझे 20 सेकंड दीजिए, मैं उसको भी एड्रेस करता हूं। जो जंबो फैसिलिटी हमारी है वो आज हमने चालू कर दी। आज हमारे 40 पेशेंट वहां बेंड्रा कुर्ला ग्राउंड में जो हमने 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया ओपन टू स्काई एरिया में, वो चालू हो गया है। और जो डॉक्टर्स की कमी की बात है उसके लिए हमने 2 कदम उठाए। पहला तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अपील की उनके फेसबुक एड्रेस में, एक नाम से कोविड योद्धा, उनको जितने भी रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं, कोई आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको एक आह्वान किया गया, रिक्वेस्ट की गई कि आप इसमें अपना योगदान दीजिए। तो उसके रिस्पांस में हमारे पास 3700 ऐसे डॉक्टर्स और नर्सेज ने हमें लिखा कि वो काम करने को तैयार हैं। उसके बाद में हमने उनको वापस लेटर लिखा कि आप अपनी चॉइस बताइए कि हमारे जंबो फैसिलिटीज जो आ रही हैं, रेस कोर्स में, डोम में, MMRDA में, 7 हिल्स में, आप कहां काम करना चाहेंगे। उसमें से पहली लिस्ट में 570 लोग आ गए जिन्होंने बोला कि हमारी चॉइस ये है। उनको हमने आज सुबह सबको अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू कर दिए। इसके अलावा डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए जो महाराष्ट्र में ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां वायरस बहुत कम है, जैसे वर्धा है, लातूर है, बीड़ है, वहां से हम 50 डॉक्टर आ चुके हैं। हमारे वर्धा से बंबई में 37 डॉक्टर आ गए हैं, हमारे अंबे जगह 13 और आ रहे हैं, और 50 आने वाले लातूर से। ऐसे 150 डॉक्टर्स हम वहां से लेके आ रहे हैं। इसके अलावा ये जो नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।